राजस्थान में प्रसूताओं की जान पर बनी हुई है और खासतौर पर सरकारी अस्पतालों में जाने से प्रसूताओं को डर भी लगने लगा है। और डर लगे भी क्यों नहीं, एक और तो लापरवाही एक के बाद एक सामने आ रही है और ऊपर से राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री के जो बयान है वे तो बहुत ही ज्यादा अजीब है। और सबसे बड़ी बात है कि यह चिकित्सा मंत्री जिनके नेतृत्व में चिकित्सा विभाग चलता है, एक के बाद एक चिकित्सकीय लापरवाही की घटनाएं हो रही है। इनके बयान बड़े बचकाने आ रहे हैं और फिर भी सरकार है कि इन्हें पूछने तक की जहमत नहीं उठा रही कि मंत्री जी कम से कम लापरवाही पर अपनी गलती तो मान लीजिए, विभाग की गलती तो मान लीजिए। गलती मानना तो दूर, उल्टा उनमें कमियां निकाल रहे हैं जो प्रसूताएं आ रही है। बीकानेर के अंदर ये बोला गया कि एक प्रसूता की डेथ हो गई है और ये इसमें हॉस्पिटल की लाचारता था वगैरह। मैं शुरू से बता चुका हूं कि ये प्रसूता जो है 15 मई को आई थी। 15 मई को जो आई थी क्रिटिकल थी, उसको वेंटिलेटर पे डाला गया और उसके हम तो शुरू से कह रहे थे उसके सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम है। यह राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्था की स्थिति है और लगातार 3 बड़े शहरों में एक के बाद एक घटनाएं होने के बावजूद राजस्थान के चिकित्सा मंत्री जिस तरह के बयान दे रहे हैं वे तो कमाल ही है। दरअसल कोटा के सरकारी सबसे बड़े अस्पताल में प्रसूताओं की मौत और किडनी खराब होने की घटनाएं, सीजेरियन जो डिलीवरी हुई उनके बाद की हुई। पूरे राजस्थान ने वह घटनाएं देखी और मंत्री की लापरवाही देखी, चिकित्सा विभाग की लापरवाही देखी, लेकिन उसके बदले में क्या हुआ? मात्र यह हुआ जांच कमेटी बना दी गई, लेकिन कार्रवाइयां किस पर हुई? किसी पर भी नहीं। छुटमुट कार्रवाइयां कर दी गई, कुछ दवाइयों पर रोक लगा दी गई, कुछ इंजेक्शन पर रोक लगा दी गई। अब यह लापरवाही जब इस हल्के से ली जाएगी तो बीकानेर में भी वह घटना दोहराई गई। पहले कोटा में प्रसूताओं की मौत हुई, फिर बीकानेर में 2 प्रसूताओं की मौत हो चुकी है, बाकी जिंदगी और मौत से झूल रही है और लगातार आईसीयू में वे जंग लड़ रही है। लेकिन बीकानेर जब चिकित्सा मंत्री गए थे, आपको याद होगा, वे कहते हैं बताइए अधीक्षक महोदय क्या प्रसूताएं नाचती गाती आई थी, इस तरह के बयान दे रहे। तो आप सोच सकते हैं कि राजस्थान के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर की जो भावना है प्रसूताओं को लेकर, चिकित्सा व्यवस्था में लापरवाही पर कार्रवाई करने को लेकर वह कैसी होगी। कोटा और बीकानेर की घटनाएं क्या काफी नहीं थी कि पूरे चिकित्सकीय सिस्टम में जांच होती, कहां कितनी गड़बड़ी हो रही है, कहां कौन से इंजेक्शन आ रहे हैं, कहां कौन सी दवाइयां आ रही है और कहां गड़बड़ियां हो रही है। क्या यह जांच पूरे राजस्थान में नहीं हो जानी चाहिए थी? लेकिन नहीं हुई और नहीं हुई तो उसका नतीजा अब जोधपुर पहुंच गया है। जोधपुर के पावटा अस्पताल में भी वही घटनाक्रम हुआ है जो कोटा में हुआ, बीकानेर में हुआ और अब पावटा में हुआ। वहां भी स्थितियां बिगड़ी और 2 प्रसूताओं की तो स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ गई तो उन्हें मथुरा दास माथुर अस्पताल भेजना पड़ा। बाकी भी अब दवाइयों के सहारे जंग जूझ और तीनों जगह तरीका एक ही था, तरीका सीजेरियन डिलीवरी के बाद बिगड़ी। अब चिकित्सा मंत्री का यहां भी एक बयान आया है, वह भी आप सुनिए। चिकित्सा मंत्री कहते हैं कि जो प्रसूताएं आई उनकी हालत पहले से ही गंभीर थी, हमने उनमें से कुछ को ठीक कर दिया। तो सरकारी अस्पताल में अगर गंभीर प्रसूताएं आएंगी तो क्या सरकार और चिकित्सीय विभाग की यह जिम्मेदारी नहीं है उन्हें ठीक करके घर भेजे? और अगर उनमें से किसी की मौत हो जाए, मौत का कारण उनकी गंभीर हालत नहीं बल्कि मौत का कारण यह हो कि उन्हें गलत इंजेक्शन लगा दिए गए, तब भी चिकित्सा मंत्री अपने विभाग को बचा रहे हैं, अपने लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद पर जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं और गलती मानने से बच रहे हैं। तो यह क्या जो आरोप लग रहे हैं कांग्रेस की ओर से, एक दिन पहले ही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया था कि राजस्थान की चिकित्सकीय व्यवस्था है खुद वेंटिलेटर पर है और कोटा, बीकानेर और अब जोधपुर की जो व्यवस्थाएं देखी गई वही केस, वहां पानी के इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं, उसके बाद जांच नहीं होती। तो बीकानेर में वैसा घटनाक्रम होता है और अब जोधपुर में वही घटनाक्रम हो रहा है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या चिकित्सा मंत्री इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या चिकित्सकीय लापरवाही के लिए चिकित्सा विभाग जिम्मेदार नहीं है? और सबसे बड़ी बात है, राज्य के मुख्यमंत्री चिकित्सा मंत्री को बुलाकर ना रिपोर्ट ले रहे हैं, ना यह चर्चा कर रहे हैं कि कम से कम इन घटनाओं को आगे तो रोका जाए। दरअसल कोटा में जो लापरवाही हुई उसके बाद अगर तमाम हॉस्पिटलों की
सिस्टम की जांच हो जाती तो हो सकता है बीकानेर की घटनाओं से बचा जा सकता था। वहां 2 प्रसूताओं की मौत हो गई, उससे बचा जा सकता था। अब वही घटनाक्रम जोधपुर में हो रहा है, क्या उससे नहीं बचा जा सकता था? लेकिन बचना तो दूर, जैसा मैंने बताया, चिकित्सा मंत्री के तीनों घटनाओं के बाद के बयान उठाकर देख लीजिए। अगर बयान इस तरह के हैं तो फिर चिकित्सा मंत्री कितने गंभीर है अपने विभाग को लेकर। चर्चाएं इस तरह की होती है। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि लगता है चिकित्सा मंत्री को अपना विभाग पसंद नहीं है, इसलिए लापरवाहियों पर आंखें मूंदे हैं। और यह बात सच इसलिए प्रतीत होती है कि इतनी बड़ी लापरवाहियां हो जाए, प्रसूताओं की मौत हो जाए, एक जगह नहीं 2-2 शहरों में हो जाए, तीसरे शहर में 6 प्रसूताओं के उसी तरह सीजेरियन डिलीवरी के बाद हालत खराब हो जाए, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए क्या प्रसूताएं जिम्मेदार है? चिकित्सा मंत्री के अनुसार तो वही जिम्मेदार है, क्योंकि वे गंभीर हालत में सरकारी अस्पताल में आ रही है। वो कहती है हमारे यहाँ केस बिगड़ने के बाद आता है। तो क्या यह पहली बार हो रहा है राजस्थान में कि केस बिगड़ने के बाद सरकार जो अस्पताल खोल रखी है उनके अंदर प्रसूताएं जाती है, लोग गंभीर बीमारी के बाद जाते हैं, तो क्या वे मरने के लिए जाते हैं? वो ठीक हो नहीं तो जाते हैं। चिकित्सा मंत्री का जो लापरवाही भरे बयान है एक के बाद एक, वह काबिले गौर है। और इससे ज्यादा काबिले गौर है कि उन चिकित्सा मंत्री को बचाने के लिए कौन ऐसा व्यक्ति खड़ा है जो यह पूछने तक की जहमत चिकित्सा मंत्री से नहीं उठा रहा कि चिकित्सा मंत्री जी, आखिरकार आपके रहते हुए राजस्थान के 3 बड़े शहरों में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई, और उन घटनाओं के बावजूद चिकित्सा विभाग ने कार्रवाई क्या की? क्या किसी जगह के अधीक्षक को हटाया गया? क्या डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई हुई? क्या उन दवा कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई हुई? उन्हें ब्लैकलिस्टेड किया गया? सिर्फ दवाओं की सप्लाई बंद करवा दी गई? इससे क्या व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी? कुल मिलाकर राजस्थान में इस समय चिकित्सकीय जो स्थितियां हैं वे निश्चित तौर पर टीकाराम जूली के कहे अनुसार वेंटिलेटर पर नजर आती हैं। सवाल पिछली सरकार पर उठाए जाते हैं, हर विभाग की ओर से उठाए, पिछली सरकार ने ये नहीं किया, पिछली ने वो नहीं किया, ये करना चाहिए था। तो 2.5 साल राजस्थान में भाजपा की सरकार को बने हुए हो चुके। अगर पिछली सरकार में चिकित्सकीय लापरवाहियां हुई थी, कुछ गड़बड़ियां हुई थी, तो 2.5 साल में उन गड़बड़ियों को सुधारने का काम किसका था? क्या वर्तमान सरकार की यह जिम्मेदारी नहीं थी? लेकिन जिम्मेदारी निभाना तो दूर, जिस तरह के जवाब चिकित्सा मंत्री दे रहे हैं, निश्चित है कि चिकित्सकीय लापरवाहियों के मामले कम नहीं होंगे अगर जिम्मेदारी नहीं ली जाएगी। क्या चिकित्सा मंत्री को नहीं चाहिए था कि वे आगे बढ़ के कहते कि मेरे विभाग में इस तरह की लापरवाही हुई है, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, मेरा विभाग जिम्मेदार है, आगे से ऐसी गड़बड़ियां नहीं होंगी, इसके लिए मैं पूरी व्यवस्था करूंगा, पूरी जांच कराऊंगा। लेकिन ढाक के 3 पार, कोटा में हो गया, बीकानेर में हो गया, अब जोधपुर में हो गया, अब अगला कौन सा शहर है जिसका इंतजार चिकित्सा मंत्री कर रहे हैं? दरअसल इन तमाम व्यवस्थाओं में जो बात मैंने शुरू में की थी कि जो प्रसूताएं, दरअसल सरकारी अस्पताल में वे लोग आते हैं, वे प्रसूताएं आती है जो निजी अस्पताल का खर्च नहीं उठा सकती, वे मिडिल क्लास होती हैं, वे गरीब घर की होती हैं। अगर उनके पास व्यवस्थाएं ठीक होती, अगर उनके परिवार की जेब ठीक होती, तो क्या वे निजी अस्पताल में इलाज नहीं करा लेती? लेकिन वे नहीं करा पाती क्योंकि वे गरीब और मिडिल क्लास वर्ग से आती हैं, और उसके साथ में जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, उनकी जान पे बनाई है, तो क्या सरकारी अस्पताल में आना गुनाह हो गया है? कुल मिलाकर राजस्थान में हेल्थ सिस्टम को लग रहा है कि जंग लग गया है फिलहाल, और उस जंग को हटाने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। क्योंकि अगर चिकित्सा मंत्री खुद सजग होते तो निश्चित है कि कोटा की घटना के बाद में दूसरी घटना बीकानेर में नहीं होती, और उसके बाद 2 घटनाएं हो गई, उसके बाद भी अगर चिकित्सा विभाग और चिकित्सा मंत्री सजग होते तो यह पावटा जोधपुर की घटना नहीं होती। लेकिन 3 बड़े जिलों के अंदर घटना होने के बावजूद भी अगर चिकित्सा मंत्री के बयान लापरवाही भरे नजर आते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्था इस समय भगवान भरोसे की है।